हाय एवरीवन, आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। 4 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर मुझे वीर बाल दिवस के बारे में एक पीपीटी फॉरवर्ड की। मैंने पीपीटी खोली और देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए। छोटे छोटे बच्चों द्वारा इतनी बड़ी कुर्बानी। मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हुई कि एक भारतीय होते हुए भी अपने इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय के बारे में मैं नहीं जानता। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी माता गुजरी कौर जी और उनके चारों साहिबजादों को नमन करना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। अजीत सिंह जी सबसे बड़े थे और उनका जन्म 1687 में हिमाचल प्रदेश में आज जहां पौंटा साहिब जी स्थित हैं, वहां माता सुंदरी जी की कोख से हुआ था। जुझार सिंह जी 1691 में, जोरावर सिंह जी 1696 में और फतेह सिंह जी 1699 में पैदा हुए। ये तीनों आनंदपुर में ही पैदा हुए और इन तीनों की माँ माता जीतो जी थी। सन 1700 में माँ जीतो जी का निधन हो गया तो बच्चों को उनकी दादी माता गुजरी जी ने, जो 9वें गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी थी, तो दादी ने बच्चों को पाला। बड़े साहिबजादों अजीत सिंह और जुझार सिंह जी ने अनंतपुर में ही भाई जेता से घुड़सवारी, युद्ध कला और तलवारबाजी की शिक्षा ली। अजीत सिंह जी ने 1699 में सिर्फ 12 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी। सन 1700 में 13 साल की आयु में उन्होंने तारागढ़ किले की लड़ाई में सिख सेना का नेतृत्व किया और सरहिंद के मुगल सूबेदार की फौज को हराया। इसी तरह साहिबजादे जुझार सिंह जी भी युद्ध कला में पारंगत हो रहे थे। 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना मुगलों के अन्याय और जुल्म से लड़ने के लिए की गई थी। इस वजह से आनंदपुर मुगलों की आंख की किरकिरी बन गया था। लालची पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगलों ने कई बार आनंदपुर पर हमला किया, लेकिन गुरु महाराज की सिख फौज से हर बार मुंह की खाई। आखिर में हार कर 1704 में मुगलों ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर आनंदपुर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। 8 महीने की घेराबंदी से आनंदपुर की जनता परेशान हो गई। फिर मुगलों ने संदेश भिजवाया कि उन्हें सिर्फ आनंदपुर के किले पर कब्जा करना है, आम जनता को वो बिना किसी नुकसान के छोड़ देंगे। तब लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए 6 दिसंबर 1704 को गुरु गोविंद सिंह जी ने सब लोगों के साथ आनंदपुर को छोड़ दिया। साहिबजादे अजीत सिंह जी को पूरे दल की पीछे से हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई। हमेशा की तरह अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की और पीछे से निहत्थी जनता पर हमला कर दिया। तब अजीत सिंह जी के नेतृत्व में शाही टिब्बी की पहाड़ियों और उफनती सरसा नदी के किनारे मुगलों से युद्ध हुआ। लेकिन उस भागदौड़ में गुरु महाराज का परिवार बिछड़ गया। आज उसी जगह पर गुरुद्वारा विछोड़ा साहब जी स्थित हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बड़े बेटों अजीत सिंह, जुझार सिंह और 40 सैनिकों के जत्थे के साथ चमकौर की तरफ निकल गए। वहीं माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को लेकर अलग रास्ते पर निकल गई। गुरु गोविंद सिंह जी अपने दोनों बड़े बेटों और 40 सैनिकों के जत्थे के साथ चमकौर पहुंचकर वहां गढ़ी में ठहरे हुए थे। मुगलों की लाखों की सेना ने गढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया। एक तरफ लाखों सिपाही और दूसरी तरफ 40 सिख। घनघोर युद्ध हुआ। साहिबजादे अजीत सिंह जी ने उस युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई और कईयों को मारने के बाद 17 साल की उम्र में वो बालवीर वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद साहिबजादा जुझार सिंह युद्ध भूमि में गए
और सिर्फ 14 वर्ष की आयु में उस बालवीर ने अपने प्राण त्याग दिए, अपना बलिदान दिया। उन दोनों की शहादत की जगह पर आज गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब जी बने हुए हैं और हर साल दिसंबर में वहां शहीदी जोर मेला लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कुर्बानी और भी महान है। अपने पिता से बिछड़ने के बाद दोनों अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ अलग रास्ते पर चल दिए। गंगू रसोइया उन्हें अपने साथ अपने गांव ले गया, अपने घर पर ठहराया, लेकिन फिर गंगू के मन में लालच आ गया। इनाम के लालच में उसने मोरिंडा के कोतवाल को खबर कर दी और इन तीनों को पकड़वा दिया। माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को कैद करके सरहिंद ले जाया गया। सरहिंद के जालिम नवाब वजीर खान ने दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में उन तीनों को ठंडे बुर्ज के कैद खाने में कैद कर दिया। जब दोनों छोटे साहिबजादों को अगले दिन वजीर खान के दरबार में पेश किया गया तो दोनों नन्हे बालक बिना किसी खौफ के वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह बोल रहे थे। वजीर खान ने दोनों नन्हे बालकों को इस्लाम कबूल करने के लिए जोर दिया, लेकिन बच्चों ने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने धर्म और अपने गुरु के असूलों के प्रति निष्ठा दिखाते हुए किसी भी प्रलोभन में पड़ने से इनकार कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को अमानवीय यातनाएं दी गईं। वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया और अगले दिन दोनों नन्हे बालकों को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया। उस समय भी दोनों साहिबजादे वीर जपूजी साहिब का पाठ कर रहे थे। इस तरह इन छोटे साहिबजादों ने 9 साल और 6 साल की छोटी उम्र में अपने धर्म, अपने देश और अपने गुरु के उसूलों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। अगले दिन दीवार तोड़कर उनके शवों को बाहर निकाला गया। अपने पोतों के बलिदान की खबर सुनकर माता गुजरी जी ने ठंडे बुर्ज के कैद खाने में अपने प्राण त्याग दिए। तब दीवान टोडरमल जी तीनों के दाह संस्कार के लिए आगे आए, लेकिन वजीर खान के डर से किसी ने भी उन्हें संस्कार के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया। ये शर्त रखी गई कि सोने की मोहरें बिछाकर उसके नीचे जितनी जमीन आएगी उतनी जमीन वो ले सकते हैं। तब दीवान टोडरमल जी ने सोने की मोहरें जमीन पर बिछाकर 3 अर्थियों लायक जमीन खरीदी। कहते हैं करीब 7,800 अशरफियां बिछाई थी उन्होंने जमीन पर, और इस तरह मानव इतिहास की सबसे महंगी जमीन पर दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी का शव दहन हुआ। आज फतेहगढ़ में उस जगह पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब जी स्थित हैं। चारों साहिबजादों की शहादत हम सबके लिए एक मिसाल है, हम सबके लिए एक आदर्श है। उनके इस अमर बलिदान को याद करते हुए हर साल 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। 2022 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। मेरा मानना है कि बलिदान की ये अमर गाथा हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। देश की युवा पीढ़ी इस महान कुर्बानी से पूरी तरह अनभिज्ञ है। मैंने अपनी बिटिया से पूछा, पार्क में खेल रहे बच्चों से पूछा, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इनफैक्ट मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मानव जाति के इस सबसे बड़े बलिदान की कहानी को हर बच्चे, हर युवा, हर भारतीय, हर इंसान तक पहुंचाएं। मेरे साथ बोलें, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में ऐसी जानकारियां सीधे आप तक पहुंच सकें। मेरे इस चैनल पर बुजुर्गों के लिए बहुत लाभदायक वीडियो हैं, उन्हें देखें। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। नमस्कार।